नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और आज जो हम रेमेडी देखने वाले हैं वो हमें नेचर से मिली है, एनवायरनमेंट से मिली है। एक प्लांट है जिसका नाम है निकोटियाना टबैकम। उस प्लांट के पत्तों से, ये ड्राई पत्तों से ये रेमेडी बनती है जिसका नाम है टबैकम। जब सिम्टम्स और स्टेट मैच हो जाता है तो हम लोग ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टबैको लीव्स हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ये रेमेडी का सोर्स है। देखेंगे इस रेमेडी का सोर्स कैसा होता है, इसके यूजेज क्या है, इसके कीनोट्स क्या है और उसके रूब्रिक्स क्या क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज टबैकम। अब ये जो निकोटियाना टबैकम, ये जो प्लांट है वो एक फैमिली को बिलोंग करता है जिसका नाम होता है सोलेनेसी या फिर डेडली नाइट शेड। सो इससे जो दवाइयाँ बनती है वो सारी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोन होती है, फियर होता है इनमें, फ्लाइट और फ्राइट ये रिएक्शन होता है उनका किसी भी चीज़ से। सो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है ये फैमिली के प्लांट्स में। अब जब हम लोग खोलते हैं निकोटियाना टबैकम या फिर टबैकम के यूजेज जब अगर देखते हैं तो बहुत सारी ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनमें ये प्लांट के लीव्स या फिर प्लांट का पार्ट यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर ऐसा लगता है कि किसी को पॉइजनिंग हुई है, सो ये मेडिसिन या फिर ये वाला प्लांट ये लोग इस्तेमाल करते हैं टू इंड्यूस नॉशिया, टू इंड्यूस वॉमिटिंग। बहुत बार कोई चीज़ का अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है, अगर लगता है कि ये पॉइजनस हो सकता है, सो उनमें इन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्किन की कंडीशन ज़्यादा एग्रेवेट ना। बहुत बार ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, निमोनिया वाली कंडीशन होती है, तभी भी इस पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रिक, जैसे हमने कहा नॉशिया वॉमिटिंग, उसके अलावा भी जब माउथ अल्सर्स होते हैं, स्टोमेटाइटिस होता है, तभी भी ये जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं। देखा गया है कि ये जो पत्ते हैं उनको सूंघने से माइंड शांत होता है, हेडेक की कंप्लेंट्स भी ठीक होती है। कोई रीजन्स में ये पत्ते रोमैटिज्म या फिर पेनफुल जो जॉइंट्स होते हैं इनमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो थ्रोट में कंप्लेंट्स जो होती है, जब बात करने में प्रॉब्लम होती है, होर्सनेस होता है, तभी भी इन पत्तों का इस्तेमाल किया। अगर हम लोग कीनोट्स की बात करें तो कीनोट्स में पहला लाइन दिया गया है कि इसमें पेल होता है, पेशेंट का एक्सप्रेशन बहुत ही पेल होता है, डेथ लाइक पैलर होता है, वॉमिटिंग, नॉशिया, गिडीनेस होता है, पेशेंट का पल्स भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। इन शॉर्ट कोलैप्स की स्टेट देखी जाती है। इंडिकेटेड रेमेडी है जब पेशेंट को पेट में दर्द होता है, कॉलरा होता है, सी सिकनेस होता है, बहुत ज़्यादा थकान स्टेट की अगर बात करें इसमें तो बहुत डल होता है पेशेंट, बहुत ही दुखी लगता है, हमेशा डिस्पॉन्डेंट फीलिंग रहती है उनको देखने के बाद। हेडेक में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। हेडेक में इनको हेडेक प्लस वर्टिगो के कंप्लेंट्स आते हैं। गिडीनेस के लिए एक बहुत वंडरफुल मेडिसिन ही पेशेंट आंखें खोलता है तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। आंखों की कंप्लेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा, जिसमें पेशेंट की विजन है ना वो क्लियर नहीं होती है, ऐसे लगता है कि कोई तो सामने पर्दा है जिसके थ्रू ये देख रहा है। थ्रोट के कंप्लेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा होर्सनेस होता है। स्टमक का, जैसे हमने कहा कि स्टमक को नॉशिया, इमीडिएटली नॉशिया आता है। प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉशिया विथ एक्सेसिव वॉमिटिंग, ये नॉशिया वाली जो कंप्लेंट होती है, जैसे उनको टोबैको का स्मेल आता है, उस स्मेल से ही बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए। उनको पेट का जो एरिया होता है वो कवर्ड रहना अच्छा नहीं लगता है। अगर वो कवर्ड है तो उनका नॉशिया बढ़ता है, ऐसा लगता है उनको। अगर वो कवर्ड नहीं है तो दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। कॉन्स्टिपेशन के लिए, पैरालिसिस स्टेट ऑफ रेक्टम के लिए ये बहुत अच्छा इंडिकेटेड है। फीवर की कंडीशन में, जहाँ पे फीवर विथ कोल्ड स्वेट बॉडी में रहती है, उसमें बहुत अच्छा इंडिकेटर। मोडालिटीज़ अगर देखी जाए तो मोडालिटीज़ में अगर कवर करे तो दे डोंट फील गुड। एक्सट्रीम जो वेदर होता है, एक्सट्रीम ठंडा, एक्सट्रीम गर्म, ये उनको टॉलरेट नहीं होता है। कवर हटाने के बाद दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। ऑल्सो गोइंग इन द फ्रेश ओपन एयर दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। अगर हम लोग टबैको कंजम्पशन, मेडिसिन, सोलेनेसी फैमिली, इन सब को जब अगर देखते हैं हम लोग, या फिर टबैको कंजम्पशन का हम लोग एक्सेसिव यूजेज अगर देखेंगे, तो ऐसे इंसान होते हैं, ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, राइट? क्योंकि कंटिन्यूस जो कंजम्पशन चलते रहता है तो ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट में रखता है। सो दैट्स वाई दे आर वेरी रेस्टलेस, दे आर वेरी एंग्शियस ऑल द टाइम। अब इसका जो हम लोगों ने प्लांट की बात की, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्टमक पे भी है, right? It also has that effect of nausea. It induces the vomiting. So ये सब अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये रजिस्टर करने में बहुत आसानी होगी कि टबैकम का बंदा कैसा होगा। कोलैप्स स्टेट जिस इंसान का है, डेथली पेल पैलर जिनके चेहरे पे है,
ऐसा इंसान कैसा रहेगा? अपने जो मूवीज़ थिएटर में अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत बार सिगरेट स्मोकिंग की ऐड देखते हैं, राइट, जिसमें ये सब बोला जाता है कि माउथ का कैंसर हो जाएगा या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो जो इंसान दिखाते हैं उसका पर्सनालिटी कैसा होता है? सेम पर्सनैलिटी टबैकम पेशेंट का भी है, ऐसा आप दिमाग में रखो। और हम लोग देखेंगे कि इसके रूब्रिक्स, एंग्जाइटी के ही बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, जैसे एंग्जाइटी ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंग्जाइटी नॉशिया विथ, एंग्जाइटी स्टमक कंप्लेंट्स अबाउट हिज हेल्थ, या फिर एंग्जाइटी हार्ट कंप्लेंट्स। कोई भी कंप्लेंट हो, वो पेट की हो, स्टमक की, हार्ट की हो या फिर हेडेक की हो, हर इसमें उसको एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी पर्स्पिरेशन विथ, एंग्जाइटी मोर्निंग ग्रोनिंग विथ, मतलब बाप रे कंटिन्यूस इसका चलते रहेगा। एंग्जाइटी पेन विथ चेस्ट इन, फिर एंग्जाइटी रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, एंग्जाइटी शडरिंग विथ, एंग्जाइटी वेकिंग ऑन और वेकिंग आफ्टर, राइट, एंग्जाइटी थॉट्स फ्रॉम, जितना सोचेगा उतना उसका एंग्जाइटी बढ़ेगा। एंग्जाइटी वीपिंग एम्बुलेट्स, उसको अगर रो देगा तो दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, इतना हो रहा है बट फिर भी दे वांट टू थिंक ऑफ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। एंग्जाइटी कॉजलेस, कुछ है ही नहीं। अगर टबैको आप देखेंगे, अगर टबैकम का इंसान जो टबैको कंज्यूम करता है वो अगर जब नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत पैनिक हो जाता है कि यार मुझे जाना है, मुझे चाहिए। तो वो एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। सो दैट एंग्जाइटी बिकम्स द स्टेट ऑफ माइंड, राइट। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द फैमिली विच वी मैंशन, दैट सोलेनेसी फैमिली, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। एंग्जाइटी सडन paroxysmal, एकदम सडनली दे फील दैट सम एंग्जाइटी इज क्रीपिंग इन। एंग्जाइटी नाइट एग्रेवेट्स अलोन बीइंग, अकेले हैं तो और भी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। अब इस एंग्जाइटी के बाद क्या आएगा? एंग्जाइटी से कनेक्टेड दूसरा कौन सा है? इज़ फियर, राइट। सो फियर डेथ ऑफ, फियर वॉकिंग एम्बुलेट्स, अगर वॉक करेगा तो दे स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड दे स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स। प्रिसेंटिमेंट ऑफ, उनको लगेगा अब डेथ मुझे आएगा, दे फील, दे हैव दैट फीलिंग ऑफ कि आज नहीं तो कल मरना है। सो द प्रीसेंटिमेंट ऑफ इज लाइक the feeling that they have that death will come before only. Then delirium loquacious, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करेगा, या फिर delirium quiet, दोनों delirium है इसमें। दूसरा है delirium muttering, continuous बड़बड़ मुंह के अंदर ही। Illusions, imaginations, always at night, रात में एंग्जाइटी होगा, फियर होगा, they start imagining. Delusion, murdered will be, तो सोचते रहेगा ये मेरे को मारने वाला है, ये कुछ तो होने वाला है, कोई तो मारने वाला है मुझे। सो डिल्यूजन पॉइजनड ही हैज़ बीन, उसको लगता है कि किसी ने कुछ तो डाल दिया है, किसी की कि कोई भी चीज़ खाने की हो, कुछ भी हो, पॉइजनिंग करी है, या फिर इसने मेरे को बर्बाद करने की कोशिश की। ये हमेशा नेगेटिविटी में ही जीते हैं, हमेशा डर लगा रहता है। एंग्जाइटी, फियर, डिल्यूजन्स, नेगेटिव इमोशंस चलते रहते हैं। And that's why he goes in despair, death with fear of. Then dreams animal of, dreams of snakes, dreams efforts are unsuccessful, right? Then dreams of fire, dreams of falling out. Then dullness है उसमें, idiocy है। मतलब आप इमेजिन करो कोई इंसान किसी सब्सटेंस पे पूरा डिपेंडेंट है तो वो कैसा बिहेव करेगा? इडियोटिक बिहेव करेगा। एम्बिलिसिटी जो लास्ट वीक में भी हमने देखा था, तो वो भी है, इडियोसी है, एम्बिलिसिटी है, जेस्चर्स, कंटिन्यूसली हाथ पैर उसके चलते रहेंगे बिकॉज ऑफ द रेस्टलेसनेस। माइंड इतना ज़्यादा चलता है तो बॉडी तो रेस्टलेस होगी। इसी की वजह से लाफिंग कॉजलेस भी है इसमें। फिर मेंटल एग्जर्शन एग्रेवेट, सारे कंप्लेंट्स मेंटल एग्जर्शन की वजह से एग्रेवेट। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड है इसमें बहुत। एंड रिलीजियसनेस, यस, प्रेइंग है, रिलीजियसनेस है। कोई भी इंसान ऐसे सब्सटेंस पे जब डिपेंडेंट हो जाता है तो ही बिकम्स हेल्पलेस हो जाता है एंड ही वांट्स टू कम आउट ऑफ इट। सो ये थी जानकारी टबैकम के बारे में।
हमने शॉर्ट में करने की कोशिश की ताकि आपको एक आइडिया आए व्हाट इज़ दिस। सो आई होप आपको अच्छा लगा। आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी विद डॉक्टर प्रियंका लाडकर।